अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शेफ फूड चैनल। आज हम लोग आपको सिखा रहे हैं गोला कबाब रेसिपी। व्यूअर्स, आप इनको करीब से देखिए, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी है और ईद के डिशेस के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। और ये आपको बारबेक्यू के बगैर ही बनाने को मिल जाएगी, बारबेक्यू वाले टेस्ट के साथ। तो व्यूअर्स, ये है हमारे पास कीमा, दही आप देख लीजिए, सारी चीज़ें जो हैं वो अंदाजे से ली गई हैं। ये लेमन जूस है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून है। ये कॉर्नफ्लोर है, 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। ये देखिए, अब मैं आपको प्याज दिखा रही हूँ। ये प्याज जो है ये हमने इस तरीके से चॉप करके रखी हुई है। ये देखिए कि प्याज को कटिंग बोर्ड के ऊपर चॉप करने का तरीका है। इससे आपका ना ही अंगूठा ज़ख्मी होगा और ना ही कोई आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। देखिए कितना जल्दी इजीली ये इस तरीके से कट जाती है। आपने चारों फिंगर्स रखनी होती हैं अनियन के ऊपर और फिर दूसरी साइड से कट करते जाना है। इस तरीके से जल्दी से ये कट हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये तो कट गई हमारी प्याज। देखिए, सब चीज़ें हम ज़्यादा ले रहे हैं, बट जब हम डालेंगे तो असल क्वांटिटी उसी की काउंट होगी। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बना लिया। ये ऑयल ले लिया, ये जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये ग्रीन चिली पेस्ट है, ये इसको हमने सिल पे पीसा है, इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया, इसको आप ये कह सकते हैं कूटा है। ये देखिए, ये सॉल्ट है, फिर है गार्लिक पाउडर, उसके बाद है ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये है क्यूमिन सीड पाउडर, उसके बाद है गरम मसाला और फिर है लाल कुटी हुई मिर्चें। सारा कुछ हमने इकट्ठा रख लिया। ये ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून है सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि गोला कबाब बनाने में यूज़ होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, सबसे पहले तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 स्पाइसेस हैं हमारे। ये हम सारे के सारे इसके अंदर डाल देंगे। डाल दिए हैं। ठीक है जी। अब हमने इसके बाद जो पेस्ट था, जो हमने अनियन पेस्ट बनाया था, उसके 2 टेबल स्पून ले लिए हमने। उसके बाद हमने ग्रीन चिली पेस्ट छोड़ के हमने लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, ये ग्रीन चिली पेस्ट डाल रहे हैं हम, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून से भी कम डाला है। ठीक है जी। अब हम अपना स्पून चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये लिक्विड हुआ है। हमने ऑयली चीज़ लिक्विड पाउडर चीज़ डालनी है जो कि कॉर्नफ्लोर है। राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि 1.5 टीस्पून हमने ये डाला। उसके बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे 2 and 3 टेबल स्पून हमने ये दही डाल दी है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस 1 and 2 टेबल स्पून 3। ये देखिए जी, अब हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। माइंडेड के आपने ग्लव्स पहन रखे हों। वैसे आप अगर हैंड वॉश से अच्छी तरीके से हाथ साफ़ कर लें तो इसकी ज़रूरत नहीं भी है, बट प्रोफेशनलिज्म इसी में शो होती है कि आप ग्लव्स का यूज़ करें। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है।
ये देखिए जी, हमने एक कोयले को अच्छे तरीके से चूल्हे पे सुखाया है। अब हम इसके अंदर जगह बना रहे हैं। जो हमने मटेरियल मिक्स किया ये रख दिया हमने बीच में। काफ़ी गर्म हो रहा है ये, देखिए इसको हमने बीच में रखा है। और अब हम इसके ऊपर ऑयल के 2 टेबल स्पून, अदरवाइज़ 1 टेबल स्पून भी काफ़ी है, डालेंगे। तो ये इतना आपने करना है, इसको इतना जलाना है कि लाल लाल सा ये हो रहा हो चूल्हे पे। फिर आपने फ़ौरन से इसके अंदर डाल के ऊपर ढक देना है। ये उन लोगों के लिए जो लोग बारबेक्यू नहीं कर सकते, कोयले नहीं मंगवा सकते, प्रॉपर जो बारबेक्यू होता है, सीखे नहीं मंगा सकते, तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको फ्राई पैन में बनाएंगे और उनमें कोयलों का जायका भी आएगा। ये देखिए इनको 10 मिनट्स हो गए हैं, अच्छी तरह से जब हो गया इनका स्मोक, कोल्ड स्मोक इसके अंदर। अब हमने बनाने हैं गोला कबाब। इसको हमने एक दफ़ा मिक्सअप किया दोबारा, क्योंकि जो कोल होगा वो ऊपर की लेयर के ऊपर ज़्यादा होगा और नीचे कम होगा, जिसकी वजह से कुछ साइड जो है वो खाने में कुछ ज़्यादा ही स्मोकी होगी और कुछ कम होगी। तो इसकी वजह से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया। अब हमने अपने हाथों को ग्रीस किया है थोड़े से ऑयल से, ताकि ये हमारे हाथ पे स्टिक ना हो। उसके बाद हमने इसको उसी तरह की शेप बनानी है जैसे गोला कबाब की शेप होती है। गोला कबाब के बीच में सुराख होता है जैसे कि सीख से, तो हमने एक सीख ले ली, उसके अंदर हमने इसका गोला सा बना के किया, अंदर को सेट करके अच्छे तरीके से इसका प्रॉपर वही शेप बनाएंगे और फिर निकाल के रख दिया, क्योंकि हम इसको कोयले पे नहीं बनाने वाले, जो एक प्रॉपर बारबेक्यू होता है। बट ये लिटरली आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगा। उन लोगों के लिए मैं आज ये रेसिपी लाई हूँ जो लोग बारबेक्यू नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी भी हम शेप बनाएंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द मीट्स की हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए मैंने काफ़ी सारे तैयार कर लिए हैं जो कि मैं फ्राई करने लगी हूँ, और थोड़ी सी मैंने बचा भी लिए हैं। मैं अब आपको रायता बनाना सिखाती हूँ जो इसके साथ अच्छा लगेगा। ये दही है, उसको मैं अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। ठीक है जी, अभी इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा नमक, हाफ स्पून भी नहीं डाला है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको हमने मिक्स किया अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाला है, ये हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। पहले मैंने थोड़ा कम डाल के देखा है तो इतना ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से मिक्सअप करने के बाद मैं थोड़ा सा और डालूँगी। ये देखिए जो बाकी का बचा हुआ था मुझे कम लगा, ग्रीन नहीं हो रहा था रायता, तो ये मैंने बाकी भी इसके अंदर डाल दिया। ये बहुत ही अच्छा सा लाइट ग्रीन कलर का रायता बन चुका है, टेस्ट में ये बहुत ही यमी है। तो अब हम जो हमने गोला कबाब बनाए थे उनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत हल्के ऑयल के अंदर हमने इसको स्टर फ्राई किया है। इस तरीके से आपने इनको स्टर फ्राई करना है। हल्के ऑयल में फ्राई करने से ये टूटते नहीं हैं। ज़्यादा ऑयल अगर आप डालते हैं तो ये टूट जाते हैं। और बारबेक्यू में आपको, अगर आपने कहीं देखा हो, बारबेक्यू में ब्रश से हल्का सा ऑयल उसके ऊपर बस लगाते हैं, तो हम बिल्कुल उसी अंदाज में बना रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया, लाइट से ऑयल में इसको स्टर फ्राई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, साइड इसकी बदल के। ऐसे करके इसको हम फ्राई करेंगे, इस तरह से ये अंदर तक पकेगा।
ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। Hope you guys enjoy my recipe. Kindly subscribe my channel, like my video, share with your friends. I will see you in my next video. Till there, take care. Allah Hafiz.